ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर। 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 निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो। निर्मल मन से
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 15वां प्रकरण का 14वां मंत्र। यत्त्वं पश्यसि तत्रैकस् त्वमेव प्रतिभाससि। यत्त्वं पश्यसि तत्रैकस् त्वमेव प्रतिभाससि। किं पृथक्वास्ति स्वर्णात् कटकाङ्गदनूपुरम्। किं पृथक्भासते स्वर्णात् कटकाङ्गदनूपुरम्। यत् त्वं पश्यसि तत्र एका त्वमेव प्रतिभाससे। यत् त्वं पश्यसि तत्र एका त्वमेव प्रतिभाससे। किं पृथक्भासते स्वर्णात् कटकाङ्गदनूपुरम्। यहाँ पर अष्टावक्र महाराज कहते हैं तत्त्वं पश्यति तत्र एका त्वम् एव प्रतिभासते। जिसको तुम देख रहे हो, अपने से भिन्न जिस जगत को देख रहे हो, तत्र एका त्वम् एव प्रतिभासते, उसमें एक तुम ही भास रहे हो। तुमसे भिन्न जो जगत मालूम पड़ रहा, दिखाई पड़ रहा, उसमें एक तुम ही भास रहे हो। उस जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। किम पृथक्भासते स्वर्णात् कटकाङ्गदनूपुरम्। किम कटकाङ्गदनूपुरम् स्वर्णात् पृथक्भासते। क्या कंगन, बाजूबंद, नूपुर अर्थात घुंघरू स्वर्णात् पृथक्भासते, क्या सोने से अलग भास रहे हैं? क्या सोने से अलग उनकी सत्ता है? क्या उसमें सोना ही नहीं समाया हुआ? जो गहने हैं, कंगन है, बाजूबंद है, नूपुर है, जो भी गहने हैं, क्या वो गहने स्वर्ण पृथक भासते, स्वर्ण से अलग, सोने से अलग भास रहे हैं? क्या सोने से अलग उनकी सत्ता है? क्या अर्थात जैसे सोने से भिन्न जो भी मालूम पड़ता हो, कुंडल हो, बाजूबंद हो, नूपुर हो, अंगूठी हो, जो भी मालूम पड़ता है वो सोने से उसकी भिन्न सत्ता नहीं। अध्यस्त वस्तु की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। ये वेदांत का व्यवहार्थ भाव। सोना से कुछ मिलाकर हमने गहना नहीं बनाया, वह पूरा सोना ही है।
इसी तरह से यहाँ पर जो तुम्हें जगत भास रहा है, यत्र त्वम पश्यत, जिसको तुम देख रहे हो, अर्थात जो तुम्हारा दृश्य है, जो तुम्हारा दृश्य है, जिसको तुम देख रहे हो, जिसके तुम दृष्टा बने बैठे हो, तत्र एक तम एव प्रतिभासते, उसमें एक तुम ही भास रहे हो। उसमें जो दृश्य मालूम पड़ रहा है, उसमें दृष्टा ही भास रहा। आत्म अज्ञान जीव का प्रथम चरण है, आत्मज्ञान, जिसमें आत्मा को पता ही नहीं, और विपरीत आत्म भाव दूसरा चरण है। विपरीत आत्म भाव अर्थात किसी और को आत्मा मानो, और पूर्ण आत्म भाव आत्मबोध अंतिम चरण है। तो पहले बताया जाता है विवेक, इसमें आता है वेदांत में विवेक, नित्य नित्य का बोध। ये एक असत है, एक सत है, असत और सत, जड़ और चेतन, प्रगत और पुरुष, माया और ब्रह्म, इदम और अहम। पहले विवेक, वेदांत के 3 चरण। पहला चरण क्या है? इस देह से, इस दृश्य से, इस जगत से अपने आप को अलग जानो। जैसे आप संसार से अपने को अलग मानते हो, तुमसे अगर कोई कहे ये संसार कुछ नहीं, ये पेड़ पौधे सूर्य चांद तारे ये अलग है, हम अलग हैं, हम सूर्य चांद तारे थोड़े हो सकते, वो अलग हम अलग। ये दृश्य है, हम उसके दृष्टा। थोड़ा और अलगाव बढ़ाया तो ये देह, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण इससे भी अलग। पहले भेद ज्ञान, पहले भेद, जैसे कुर्ते से बाहर होना, कुर्ता झांगा आप पहनते हो तो बाहर जाने से पहले भीतर जाना पड़ता, बिना भीतर जाए आप बाहर नहीं जा सकते, और बाहर जाओगे तो वो फट ही जाएगा, दोबारा पहनने लायक नहीं होगा। भीतर जाते अपने आपने एक हाथ भीतर किया कुर्ते, फिर दूसरा हाथ पीछे किया, फिर पीछे से उठाया। जब आप पूरे अंदर चले जाते हो फिर फेंकने में कोई दिक्कत नहीं, पूरे अंदर गए। इसी तरह से शरीर को फेंकने के लिए पहले पूरे अंदर जाओ। कोई का सीधे निकले, लोग कोशिश करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो निकल तो पाए नहीं, शरीर को मिटा दिया, फिर दोबारा पकड़ बैठ जाए। फल के कारण फूली बन रहा है, और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, और ज्ञान वय से कर्म का नाश। फल के कारण फूली बन रहा है, वनस्पतियां होती हैं उनमें फूल लगता है, किस लिए? फल के कारण। आवाज ठीक है? तो फल के कारण, फल के कारण फूली बन रहा है, फल लगने से फूल बिलाए। जो वनस्पतियां होती है फल के लिए फूल लगते हैं, जैसे करेला है, कद्दू है, लौकी है, इनमें पहले फूल आते हैं, हमने तो खूब देखा है। कद्दू में फूल आते पहले, बड़े लंबे लंबे, लाल लाल, पीले पीले। और इसलिए जो खेती जिन्होंने करी होगी, देखी होगी, जानते होंगे, 2 तरह के फूल होते हैं, एक सच्चे फूल, एक झूठे फूल। 2 तरह फूल। अगर उसमें 50 फूल लगे हैं तो 50 फल नहीं लगेंगे, फल कोई 10 ही आ जाए, बड़ी बात। सच्चे फूल, झूठे फूल। झूठे फूल निकलते हैं
और खूब बड़े बड़े होते हैं, सुंदर भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा समय रहते भी, झूठे वाले। और सच्चा फूल जब निकलता है तो फूल निकलते है, अभी फूल नहीं पाए, पीछे साथ ही फल लगा होता। फल फूल दोनों ही करते, जो फूल होता है पीछे फल लगा होता, और जिसमें फल लगा होता है तो जो फूल है धीरे धीरे सूखने लगता है और फल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब फल बड़ा हो जाता फूल सूख जाता। कोई तुमने फल में फूल लगा देखा? तोरी लाते हो, कभी कभी देखो सूखा सूखा चिपका होता, थोड़ा सा एक तरफ चिपका मालूम पड़ता। तो फल के कारण फूल ही बन रहा है, फल के लिए फूल लगते हैं। और जिस फूल में फल न लगे वो कहते झूठा फूल है। इसी तरह जितनी साधनाएं हैं वो फल के लिए हैं। फल क्या है? परम पुरुषार्थ। और परम पुरुषार्थ क्या है? जीव अपने से स्वरूप को प्राप्त करे, जिस लिए वो आया है वो अपना काम पूरा करे। जगत में आया है अपने काम के लिए, अपनी पूर्णता के लिए, अपने बोध के लिए भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है, केवल इसलिए उस परम सत्य को तुम प्राप्त करो। तो ये फूल, और जिस फूल में फल न लगे झूठा, इसी तरह से ये फूल है देह रूपी, और इसमें फल न लगे बोध वाला, तब ये झूठे है, फिर किसी काम का सुख साग जाए, खेल खत्म। और फल लगा तो फूल फिर खो जाता है। बोध हुआ तो जितनी साधनाएं सब चली जाती, फिर किसी साधना की जरूरत नहीं रह जाती। जब ज्योतिष द्वारा तुम्हें धन का पता चल गया तो अब ये थोड़े कि ज्योतिष को रोज रटते बैठे रहो, पता चले खत्म, बात हो गई। अब किताब थोड़े पाठ करना, अब जब हो गया खत्म, हमें पता चल गया। तो ये सारी साधनाएं उस फल के लिए। तो यहां पर प्रथम चरण क्या है? इस जगत से देश अलग अपने को दृष्टा जानना। पहला कदम ध्यान रखना, 3 चरण है, सीधे आप नहीं टपक सकते। सबसे पहले जैसे संसार से अलग, जगत से अलग जाना था, जैसे देह से भी अलग। शेर छलांग लगाता है तो पहले पीछे जाता, पीछे पीछे जाने लगे, इसलिए जाना पीछे जा रहा है। वो ऊंची छलांग लगाएगा इसलिए अपना बना रहा है हिसाब किताब। पहलवान कुश्ती लड़ते लड़ते किसी को उठा लेता है, तब ये ना सोचना उठा लिया तो उसको बड़े खुश करेगा, अच्छी ढंग से पटकी लगाने के लिए। तो सबसे पहला कदम क्या है? इस देह से, जगत से अपने को अलग जाए, बिल्कुल अलग कर लिया। संसार से अलग थे, देह से भी अलग। देह इंद्रियां अंतःकरण, ये भी दृश्य का, जगत का ही रूप है, ये भी दृश्य जगत है। पहला कदम क्या? इस देह से, दृश्य जगत से अपने को अलग जानना। और दूसरा कदम क्या है? जिस देह को, जिस दृश्य को, जिस जगत को अपने से अलग जाना, उसके मिथ्यापने का बोध। जिस देह को, जिस जगत को अपने से अलग जाना, उसके मिथ्यापने का बोध, अर्थात वो सत्य नहीं है। जो जिसको हमने अपने से अलग जाना था कि दृश्य है, संसार है, जगत है, फिर बाद में पता चला वो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं, मिथ्यापने के बोध। हम जब जागे तो वो सच्चा नहीं है, वो सत्य नहीं है। पहले अलग किया, फिर उसके मिथ्यापने को, वो सच्चा नहीं, वो तुमसे भिन्न भास रहा है,
तुमसे भिन्न है नहीं। और तीसरा कदम क्या है कि जो दृष्टा है वो सत्य है और व्यापक है, अर्थात अपने व्यापकता बने का बोध और सत्यता बोध, तब व्यापक बने बोध होगा। तो पहले अलग करके फिर उसको फिर अद्वैत बोध। तो विवेक की साधना पहले होती है। विवेक साधना वेदांत भी कराता है, योग भी कराता है, सांख्य भी कराता है। और बाद में पता चलता है कि हमने जिसको छोड़ा था, जिससे अलग हुए थे, वो वास्तव में है ही नहीं, वो तो हमारा आभास ही मात्र है। अष्टावक्र कहते हैं यत तुम पश्यस, जिसको तू अपने से भिन्न देख रहा, अपने से अलग जगत देख रहा है, दूसरा चरण है। अपने से भिन्न जिस जगत को, पदार्थ को, संसार को देख रहा है, यद तुम पश्यति, जिसको देख रहा है, एक तत्र एका तम एव प्रतिभासते, उसमें एक तुम ही भास रहे हो, उसमें तुम ही भास रहे हो, तुमसे भिन्न उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कैसे? किम कटकांगद नोपरम शरणार्थ पृथक वास्ते, क्या कंगन, बाजूबंद, नोपर ये सब स्वर्ण से अलग होते हैं? अलग सत्ता इनकी होती है? उनकी सत्ता अलग नहीं होती, उसमें सोना ही बास रहा, सोना ही सोना है और कुछ है ही नहीं। अध्यस्त वस्तु की अधिष्ठान भिन्न सत्ता है नहीं, मालूम पड़ रहा अलग, वो अलग सत्ता तुमसे भिन्न नहीं। जो जगत मालूम पड़ रहा है वो तुमसे ही उद्भूत हुआ, तुमसे ही बना, अलग से कहीं टपका नहीं। वेदांत का विवर्त क्या बोलता है, जगत मालूम पड़ रहा है, उस ब्रह्म से भिन्न सत्ता नहीं। इसलिए हम लोग ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, निराकार, निर्गुण निराकार। एक होता सगुण साकार, परमात्मा सगुण गुण वाला भी है और साकार आकार वाला भी है, सगुण साकार। जैसे भगवान राम का, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, सगुण साकार भगवान, उनमें गुण भी है, आकार भी है। दूसरा सगुण निराकार, सगुण माने गुण तो हैं ईश्वर के, लेकिन उसका आकार नहीं। और तीसरा है निर्गुण निराकार, ना उसमें गुण है ना आकार है। तो वेदांत क्या बोलता है? निर्गुण निराकार। देखिए इसमें बड़े समझने की बात है। कई लोग बोल देंगे, भक्त लोग होंगे कि भाई हम तो, तुम तो भाई निर्गुण निराकार के उपासक हो, हम तो साकार वाले हैं, तुम निराकार वाले हो, हमारे तुम्हारा तालमेल क्या है? तुम साकार वाले हम हैं, तुम निराकार वाले हो, तुम अलग हम अलग, तो हम सगुण साकार उपासक, तुम निर्गुण निराकार उपासक, हम तुमसे भिन्न, हमारी साधना है। लेकिन वेदांत कहता है निराकार, निराकार। वेदांत कहता है कि हमसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, सगुण हो, साकार हो, अवतार हो, चाहे कोई भी हो, हमसे भिन्न सत्ता है ही नहीं। निराकार, निराकार के अब लोग सोचते साकार भगवान सोचते हैं कि आकार वाला मिल जाए, लेकिन हम आकार को पूछते हैं किसी वस्तु का भी तो नहीं। अगर आपसे पूछें कि सोना साकार है कि निराकार, सोना कैसा है? साकार। अच्छा साकार है तो बताओ उसका कौन सा आकार है? परमानेंट आकार हो कि भाई ऐसा है, लंबा, चपटा, गोल, अंगूठी, कुंडल जैसा,
अगर उसका आकार तुमको जो नहीं गोल होता, थोड़ी देर में चपटा कर देंगे, चपटा होता सरिया बना देंगे, ईंट बना देंगे। उसका कोई आकार है ही नहीं। सोना भी निराकार है, लोहा भी निराकार है, मिट्टी निराकार, इनका अपना कोई आकार नहीं है। और इनका अपना कोई आकार होता तो कुछ भी नहीं आभूषण बन पाते एक भी। निराकार माने निरय आकार, जिससे निरय आकार निकले उसका अपना कोई आकार नहीं, और अपना आकार नहीं होगा तभी निरय आकार बन पाएंगे। सोने का अपना परमानेंट आकार होता तो लिए लटकाए घूमते भाई, कि गोल गोल है या चपटा चपटा है या सरिया जैसा अपना बांधे घूमते। उसका कोई आकार नहीं, पिछा कोई आकार बना लो। जब आकार उसका नहीं है, गोल बनाओ, चपटा बनाओ, रोज बिगाड़ो, करते रहो। जैसे पानी का कोई रंग नहीं, जिसमें डाल दो गिलास में लाल तो लाल, हरी तो हरी, जैसे डाल दिया गया तो निराकार, कोई आकार है ही नहीं। निराकार माने जिसका अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जितने आकार हैं उन सब आकारों में निरय काल समाया है। जितने आभूषण अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जितने आभूषण हैं, कटकंगाल नूपुरम, जितने आकार हैं, कंगन, बाजूबंद, नौपर, जितने भी आकार हैं, उन आकारों में एक निराकार सोना ही समाया है। और वह सारे आकारों में वही तो है, निराकार बना लिए गए, कोई अपना आकार नहीं। तो यहां पर कहा यत् त्वं पश्यत्, यत् त्वं पश्यत् तत्र एक त्वम एव प्रतिभासते, जिसको तू देख रहा है उसमें एक तू ही भास रहा है। जितने आभूषण देख रहे हैं उसमें सोना ही भास रहा, जितना जगत देख रहा है उसमें तू ही भास रहा। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेरी होगा अगर दीपक दिखाऊंगा। भुजाएं हैं न सीना है न गर्दन है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण तुझे चंदन लगाऊंगा कैसे। सारे आकार उसी से निकले। जैसे आप बोलते नाखून, नाखून का मतलब होता है जिसमें खून नहीं, तभी तो काट देते। अगर उनमें खून होता तो नाखून नहीं बोलते, काटते ही नहीं, काटे नहीं पाते। लेकिन अगर खून नहीं होता तो नाखून होते क्या? जो खून से तो बनते नहीं, खून उनमें होते ही नहीं। निराकार, तो परमात्मा निराकार, जो तुमसे भिन्न जगत मालूम पड़ता है, जगत है नहीं। दृश्य और दृष्टा दो नहीं है। साधना शुरुआत में तो होता, बाद में एक सूत्र कहता है दृष्टा दृश्यमा शुद्ध प्रत्यनुपस्या। दृष्टा केवल चेतन मात्र है, लेकिन प्रत्येक कारण अलग मालूम पड़ रहा है। तो दृष्टा और दृश्य, दृष्टा दृश्य दो नहीं। जिसको आप दृश्य बोलते हो वहां भी दृष्टा है, और जिसको दृष्टा बोलते उसमें भी दृश्य है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म होता है तो अकेले माता पैदा करती है, अकेले पिता करते हैं कि दोनों मिलकर करते हैं? दोनों मिलकर। अकेले ना माता बना सकती ना पिता बना सकता है, और दोनों मिलकर बनते हैं। और दोनों मिलकर बनने पर भी दो तरह हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हो जाते हैं कि पिता जैसे, और कुछ हो गए माता जैसे। ये मामला क्या है? एक पिता जैसे लड़का हुआ, कहते जी तो पिता जैसे सारा हिसाब इसका है। अब एक लड़की बन गई, ये माता जैसी। दोनों से होते हैं, दो तरह के हो जाते हैं।
इसमें क्या चक्कर? जिसको बेटा बोलते हो उसमें पिता मालूम पड़ता, क्या उसमें माता नहीं है क्या? अगर माता न हो अकेले पिता पैदा कर ले। जिसको लड़की बोलते हो माता जैसी लगती है, उसमें पिता नहीं क्या? वो पिता है। फिर कारण क्या? कारण ये है कि जिसमें पितरंश ज्यादा बढ़ गया वो लड़का लगने लगा, और जिसमें मातृ से ज्यादा बढ़ गया वो लड़की लगने लगी। जिसको आप लड़का बोलते हो उसमें माता पिता दोनों हैं। उसमें पिता 80% है तो 20% माता है, उसको आप लड़का बोल दिया। जिसको लड़की बोलते हो 80% माता है, 20% उसमें पिता है, दोनों दोनों में। और परसेंटेज में और गड़बड़ जाए, अगर परसेंट और कम हो जाए, किसी में पिता का अंश हो जाए 60%, माता 40% हो जाए, तो अब जब परसेंट घट गए तब उसमें बराबर बराबर लगभग होने लगे तो माता तो लड़का लड़की भी एक जैसे लगने लगे, और ज़्यादा कम हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि है तो लड़का, सारे व्यवहार उसके लड़की जैसे होते, देखने में लड़की जैसी लगती, उसमें पिता का अंश कम है, माता ज़्यादा बढ़ गए। माता को उसमें बढ़ गए जाकर 50 से ज़्यादा बढ़ गए, 55 हो गए, पिता 45 से रह गया। जब उसमें पिता का अंश कम हो गए तो लड़की, पिता का ज़्यादा हो गए तो लड़का, और बराबर हो जाए, माता पिता के अंश बिल्कुल बराबर हो जाए 50-50, तो न लड़का रहा न लड़की रहे, फिर न्यूट्रल हो गया, फिर किन्नर पैदा होता, दोनों बराबर कर दिए जा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जिसको आप पिता बोलते हो उसमें जिसको लड़का बोलते हो माता पिता दोनों हैं, जिसको लड़की बोलते हो उसमें माता पिता दोनों हैं। जहाँ लड़का है उसमें पिता का ज़्यादा माता कम, लड़की है उसमें माता ज़्यादा पिता कम। इसी तरह एक दृष्टा एक दृश्य, आप एक दृष्टा एक दृश्य है, ये थोड़ी सी आगे की बातें हैं। एक दृष्टा है एक दृश्य है। जिसको आप दृष्टा बोलते हो वहां भी दृश्य है, और जिसको दृश्य बोलते हो वहां भी दृष्टा है। आप जरा विचार करें, अंश का फर्क है। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग सा, ये जगत गुण और कर्म के अनुसार इसका विभाग है, वास्तव में अविभाज्य है। गुण कर्मों कारण विभाग, गुण और कर्मों से इसके विभाग हुए। आप दृष्टा बोलते हो, दृष्टा आत्मा सिर्फ चेतन है, उसमें दृष्टापना भी नहीं। जब दृष्टा मालूम पड़ता है तब थोड़ा सा बुद्धि का अंश साथ होता है। दृष्टा और दृश्य, एक दृश्य है एक दृष्टा है। पहले दृष्टा दृश्य में ही समाया हुआ भूला हुआ था, बिल्कुल अज्ञानी है, वो कहता मैं दृश्य हूं। जो वेदांत नहीं सुना या साधना नहीं की, अध्ययन नहीं किया कुछ, उसे बोलो क्या कि हम आदमी हैं, हम स्त्री हैं, आप 20 साल के 30 साल के हैं, इतने लंबे चौड़े, इतना हमारा वजन है, ये हमारा आकार है, हम काले गोरे हैं, फलाने हैं। पूरा दृश्य बना बैठा, पूरा पदार्थ, पूरा भूत। जैसे आग होती है और अग्नि में अगर लकड़ियां पड़ी, इतनी पड़ी हो कि अग्नि दबाई जाती है,
इतनी लकड़ियां पड़ गई, अग्नि लगती ही नहीं। लगता भैया ईंधन ईंधन है, आग ही नहीं, खाई लकड़ियां लकड़ियां, ईंधन ईंधन है। इस तरह दृष्टा दृश्य में इतना दब गया कि उसने अपने को दृश्य मान लिया, दृश्य पदार्थ मान लिया। लेकिन मैं पूछता हूं कि लकड़ी से आग कितनी भी दब गई हो, कितनी दब गई हो, लेकिन फिर भी अंदर जल रही है कि नहीं? फिर भी जल रही है, बुझी नहीं। तो दृश्य दृष्टा कितना दब गया हो, कितना दब गया हो, फिर भी दृष्टा मिटा नहीं। फिर भी दृष्टा मिटा नहीं। वहां पर दब गया, मिटा नहीं। अग्नि दब गई, बुझी नहीं। दबना अलग होता है, बुझना अलग होता है। अग्नि बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की। तो अग्नि दब गई, बुझी नहीं। क्या किया जाए? अगर अग्नि जलती रहे तो कितना भी ईंधन हो, कितना भी लकड़ी हो, तो जलते जलते ऊपर आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। वो कितनी देर लगे, आएगी जरूर। हाँ, जल रही तो बुझ जाए तो अलग बात। इसी तरह से तुम दृष्टा भाव में जागे हो, दृष्टा भाव में जागते रहे तो जैसे जलते जलते अग्नि ऊपर आ जाती है, इसी तरह से दृष्टा भाव जागने से सत्ता दो भाव में बट जाती है। आप कहती ये ईंधन है, मैं आग हूं, मैं जलाने वाली आग हूं, और ये जलने वाला ईंधन है, मैं आग हूं, ये ईंधन है, मैं जला रही हूं, ये जल रही है। इसी तरह दो भाव सत्ता बट गई कि ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं देख रहा हूं, ये दिखाई पड़ रहा है, मैं दृष्टा ये दृश्य, मैं दृष्टा ये दृश्य। और अग्नि और जलने दिया जाए। अगर अग्नि जलती जाए, जलती जाए, जलती जाए, जलती जाए, तो कितना भी ईंधन हो, कितनी भी लकड़ी हो, पूरे संसार भर का अगर ईंधन जमा कर दिया जाए तो सबको जला देगी कि नहीं? सबको जला देगी, सबको, चाहे जितनी हो। और जला के क्या करती है? जला के उस ईंधन को अपने में मिला लेती है, अर्थात आग बना देती है। अब आग ही आग है, कोई लकड़ी ईंधन नहीं बची, सिर्फ आग। इसी तरह दृष्टा भाव में जागोगे तो क्या होगा? जागते जागते सारा दृश्य दृष्टा में समा जाता, दृष्टा दृश्य को निगल जाता। अग्नि सारी लकड़ी निगल गई और विशुद्ध आग, न लकड़ी, न धुआं, न लपट, आग 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 आग। इसी तरह से देखते 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 क्या हो जाता है? देखत देखत ऐसा देख और मिट जाए द्वितीया रह जाए, देखत मिटे करम कीरे। देखो देखो और सब देखो। देखने का क्या नियम है? देखने का नियम है जिसको तुम देखना शुरू करोगे विलय होना शुरू हो जाए। आप आंख खोल के बैठ जाओ, आंख खोल के बैठ जाओ तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि दीवारें, पेड़ पौधे, पहाड़ मालूम पड़ते हैं। आंखें खुले खुले, कई लोग हमने देखा आंखें खुले के ध्यान करते हैं,
देखते देखते विलय हो जाएगा संसार, और भीतर देखना शुरू करोगे जो मालूम पड़ता है, विरक्ति मालूम पड़े, भाव मालूम पड़े, विचार मालूम पड़े, ख्याल मालूम पड़े, सब विलय होता जाएगा और सब वो दृष्टा में लय होता जाएगा। जैसे अग्नि सबको जला दिया, अब अग्नि है, केवल विशुद्ध आग है, न लकड़ी न धुआं न लपट। आप कहते शुद्ध आग है, आग है, आग है। इसी तरह से यहाँ पर सिर्फ दृष्टा बचा, न संसार, न शरीर, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न विचार, न ख्याल, केवल एक मैं दृष्टा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, शुद्ध हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। इसको बोलते सविकल्प समाधि। एक विकल्प है आत्मा में आत्मा होने का विकल्प, चेतन में चेतन होने के विकल्प। चेतन तो हो लेकिन एक ख्याल भी है, आत्मा हो आत्मा होने का ख्याल भी है। एक ख्याल है, तुम्हें लग रहा मैं आत्मा हूं, एक ख्याल, एक विकल्प, और विकल्प नहीं। और संसार वाले नहीं, शरीर वाले नहीं, सुखी दुखी नहीं, केवल इसे बोलते हैं आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, सजाती वृत्ति। वहां पर मैं केवल आत्मा हूं, दृष्टा हूं। अब जरा आगे बढ़ेंगे निर्विकल्प समाधि की तरफ। जो आग जल रही है, न लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, विशुद्ध आग है। हम पूछेंगे वहां लकड़ी भी नहीं है, धुआं नहीं है, लपट नहीं, केवल विशुद्ध आग है। उस आग में भी ईंधन है कि नहीं? उस आग में ईंधन है कि नहीं? है, उसमें भी। आपके तो नजर नहीं आ रहा, आप बुझा दो जरा। उस आग को बुझा दो, लकड़ी को, तो कोयला बचता है। और कोयला दोबारा फिर जलता क्यों? क्यों? उसमें अभी अग्नि के अवयव शेष रह गए। अग्नि के अंश बचे, लकड़ी के अंश बचे थे, उसमें लकड़ी के ईंधन के अवयव शेष रह गए थे, वहां पर उसके अंश बचे थे, इसलिए दोबारा जल जाती। अगर पूरी जल गई होती, राख बन जाती, तो राख थोड़े दोबारा चलती। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ईंधन है। बिना ईंधन के आपने कभी आग देखी? बिना ईंधन की आग होती है, ये वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन आप बिना ईंधन की आग देख नहीं सकते। बताओ कहां देखी जहां ईंधन न हो? आग दिखाई पड़ती है, इसका मतलब है कि ईंधन है। इसी तरह से आप कहते हो मैं दृष्टा हूं, चेतन हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, वहां पर भी दृश्य है, वहां बुद्धि का अंश है, बुद्धि दृश्य होती है, वहां भी बुद्धि है। कौन सी? सोच विचार वाली नहीं, निर्विचार, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं प्रज्ञा। योग दर्शन के तारिता मरा तत् प्रज्ञा। वहां बुद्धि कैसी होती है? इंद्रियों मन के प्रभाव से मुक्त हो गई। पापी छूटे पाप थे, पुण्य पापी थे पाप, मुक्त होंगे परस्पर जपो सिखो हम जा। पापी पाप छूट जाता है, पाप पापी छूट जाता है। वहां पर थोड़ी प्रज्ञा है, जिसके कारण आत्मा में आत्मा होने का ख्याल है। आत्मा ने कभी ख्याल किया मैं हूं? कर सकती है? कर सकती होती, सभी चिल्लाती मैं आत्मा, आत्मा। आत्मा ख्याल करती नहीं, ख्याल जरूरत नहीं। झूठे लोग ज्यादा शोर मचाते, जो है वो क्या चिल्ला। जो अमीर है धनी वो नहीं चिल्लाता, वैसे चिल्लाते जिनके पास नहीं है। धोते बादर कुंवर के रहे मन जेव गहरा, और धनी लोग निर्धन वह करें पाछली बात। धोते बादर ज्यादा गड़बड़ाते हैं, काले काले लग रहे। काला बादर जी डरवावे, भूरा बादर पानी लावे, तो वहां पर गड़बड़ाते हैं, होता कुछ नहीं। और भरे बादल में थोड़े बोलते। धनी कभी चिल्लाने नहीं जाता, मैं धनी कभी कहने नहीं जाता, छिपा के रखता हो। तो यही समस्या है। ब्रह्म में, परमात्मा में कभी ख्याल ही नहीं आया।
ब्रह्म में अगर सीधा ख्याल आता तो कहता मैं ब्रह्म हूं। ख्याल आया नहीं, ख्याल कर सकता नहीं, ख्याल करने को उपाय नहीं, जो भाई एक परम एक परम तत्व है, परम सत्य है, उसने कभी ख्याल आया नहीं, ख्याल रहे थे, इसे निर्विकल्प बोलते हैं। कभी ख्याल किया नहीं, ख्याल कभी किया नहीं, और ख्याल जब हुआ, ख्याल जब आया, कब आया? जब बुद्धि मिली। ध्यान रखना, गहरी बात है। ख्याल उसमें कब आया? जब बुद्धि मिली। तो ख्याल कैसा है? जैसी बुद्धि मिली। उसमें ख्याल आया कब? जब बुद्धि मिली। तो जैसी बुद्धि मिलेगी तैसे तो ख्याल आएगा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, रंग आया कब? कहते कोई रंग वाली बोतल रख दी, रंग वाले गिलास, कैसा कैसे रंग होगी गिलास, तैसे तो आएगा। तो ख्याल आया तब जब बुद्धि मिली। तो कैसा ख्याल है? जैसी बुद्धि थी। और बुद्धि थी तो कहता मैं शरीर हूं, दुखी हूं, ज्ञानी हूं, पापी हूं। ख्याल उसी तरह का था जैसी बुद्धि होती। तो यहां पर ख्याल तो है, लेकिन बुद्धि कैसी? शुद्ध है, इंद्रिय मन के प्रभाव से मुक्त हो चुकी है, प्रज्ञा मात्र है। तो ये बुद्धि ख्याल कैसे करती है? बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है, सजाति चिंतन करती है। आत्मा में आत्मा होने ख्याल है कि बुद्धि। अब आत्मा होने ख्याल आता, और ख्याल नहीं। मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं। जैसे वहां पर आग है, विशुद्ध आग, धुआं नहीं लपड़े, आग आग देखता हुआ अंगारा आग, वहां भी ईंधन है। और जब तक कहते मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यहां भी थोड़ी सी बुद्धि है। अब निर्विकल्प तत्व हैं ईंधन। अब क्या करना है? एक होता आग का बुझाना, एक होता आग का लय करना। अगर आपने पानी डाल दिया, अग्नि बुझ जाएगी, लय नहीं होगी। फिर कोयला सुखाओगे, फिर उसमें अग्नि पैदा होती। एक लय होना होता। लय कब होगी? उसकी शर्तें हैं। उसकी शर्तें क्या हैं? पहली बात, आग जल रही है तो जलने दिया जाए, ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर तुमने ढक दिया, ऑक्सीजन न मिली तो बंद हो जाएगी। पहली बात, इसको जलने दिया जाए एक। दूसरी बात, अग्नि ने, लकड़ी में जोड़ी जाए। अगर आपने लकड़ी रख दी आग में, हाँ, तो फिर बड़बड़ तुम लपट सब खड़ा हो जाएगा, फिर लय नहीं होगी। एक तो जलने दिया जाए, दूसरा उसमें लकड़ी ने जोड़ी जाए, और तीसरा उसमें पानी डाला जाए। पानी डालने से बुझ जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बुझ जाएगी। लकड़ी मिलेगी, भड़क उठेगी। ना तो पानी डालें, ना अगली जोड़ें, लकड़ी जोड़ें उसमें, और ना उसको ढकें। तो जलते जलते अग्नि कहाँ चली जाएगी? अपने स्वरूप में चली जाएगी। जो सामान्य आग है उसमें लय हो जाएगी। जो विशेष आग प्रकट थी, सामान्य में लय हो जाएगी। वैज्ञानिक कहते हैं अग्नि सर्वत्र लय हो जाएगी। अब जब अग्नि लय हो जाती तो वहाँ पर कुछ बचता नहीं, कोई कोयला वाला बचता नहीं। थोड़ी बहुत राख होती है, वो उड़ जाती, धुएल खत्म। इसी तरह से यहाँ पर भी जब लगे कि मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप, शब्द बुद्ध हूँ, एक थोड़ी सी बुद्धि साथ है, थोड़ी प्रज्ञा साथ है, जिसके कारण आत्मा में आत्मा होने ख्याल। यहाँ क्या करना? यहाँ भी दो बातें, तीन बातें यहाँ भी हैं। एक तो बराबर जागते चले जाओ, आलस प्रमाद ना करो। दूसरी बात कि बुझ न जाए। बुझना मतलब नींद आना। नींद आई तो बुझ गए, तो स्वरूप में तो नहीं जाओगे, नींद में चले जाओ। एक तो नींद ना आए। ये ध्यान साधना कैसी होती है? इतना सत्गुण हो, इतने सजगता हो, इतना हल्कापन हो कि लिटा दें तब भी नींद ना आती हो। नींद ना आए, एक बात। दूसरी बात, इसमें कोई विषय का रस नहीं लिया जाए। ऐसी स्थिति में बड़े रस आएंगे, आनंद आएगा, मस्ती आएगी, पता नहीं क्या क्या रस शुरू हो जाए। रस में अटक गए तो मामला गड़बड़।
उसमें रस आए, देवी देवता दिखाई पड़े, गुरु जी दिखाई पड़े, भगवान दिखाई पड़े, भगवान भी दिखाई पड़े, उनसे कहो अभी थोड़ा आराम करो, तुमसे बाद में बात करेंगे, हमें अपना काम करने दो। कोई रस न लिया जाए, कतई नींद ना आए, और जागते चले जाओगे तो ये मैं तुम्हारा अपने आप विलय हो जाएगा, मैं अपने आप खो जाएगा। निद्रा में नहीं, बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक लगेगा इतनी देर मैं था ही नहीं, नींद नहीं आई, आलस नहीं, प्रमाद नहीं, मैं था ही नहीं। उसी का नाम निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प स्वरूप। ये भी ख्याल चला गया तो दोनों दोनों में होते हैं। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं यत्र यत त्वं पश्यति यत्र एव तम एव प्रतिभासते। जिसको तू देख रहा है, जिस दृश्य को देख रहा है, जिसमें चपका बैठा हुआ है, जिसको अपना मान रहा है, तत्र एक तम एव प्रतिभासते, उसमें एक तू ही भास रहा, तेरे सिवाय और किसी की सत्ता नहीं है। ये जगत क्या दर्पण है, जगत दर्पण है, उस दर्पण में कुछ होता नहीं, तुम ही होते हो। शीशे में मुख दिखाई पड़ता है, पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, कुछ होते हैं क्या? वहां कुछ होते हैं, तुम ही होते। एक बार एक राजा था, उस राजा के राज्य में एक चित्रकार आया, था तो पक्कड़, था तो फकीर, संत था पक्कड़, लेकिन चित्रकार, मैं मुझे दावा किया मैं चित्र बनाता हूँ, चित्रकार हूँ, ऐसा चित्र बनाओ, ऐसा तुमने कहा तुम्हारे राज्य में कोई बना ही नहीं सकता। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब लाए गए सबसे टॉपर चित्रकार, अगर ये तो बदनामी हो जाएगी, अगर इसे चित्र बना दिया इतना बढ़िया, उसको लाया गया तो चित्र बनाओ, तो ऐसी जगह चित्र बनवाया जहाँ दो दीवारें थी, और दोनों दीवारें के बीच में एक गैलरी थी, और दीवारें दोनों एक जैसी दी गई थी। भाई देखो अपने अपने बनाओ, जो पेंट प्लस्तर जो भी था उसमें सब में एक जैसा था बिल्कुल, और आमने सामने दीवारें थी एक जैसा। ये नहीं कह सकें भाई तुमने इनको बढ़िया दीवार दी, इनको खराब दे दी, खूब बढ़िया सुंदर बनी हुई रंगी पुती तैयार। और 6 महीने का टाइम मांगा उसने, कि 6 महीना लगेंगे चित्र बनाने। चित्रकार लग गया, और उसने जो पक्कड़ था उसने कहा भाई चित्र में बनाऊंगा, लेकिन मैं पर्दा डाल ले, मैं हमारा चित्र हम तभी दिखाएंगे 6 महीने बाद। तो चित्र बनाने वाला वो तो तूड़ी रंग डिजाइन ले जाए, दिन भर लगा रहा है, और शाम को आए हरा थका मादा, बड़ा मेहनत। और दूसरा जो पकड़ गया चित्र बनाने वाला, न रंग ले जाए, न तूली ले जाए, न ब्रश कुछ ले न जाए, लेकिन वो भी थका आ रहा है, चलता रहा। बड़ा समस्या, लोगों के ये पागल तो नहीं बना रहा, कुछ ले नहीं जाता, चित्र क्या बनाएगा, लेकिन चलती रही कहानी। उसने कहा देखो महाराज 6 महीने बाद बात करो, अगर चित्र तुमसे बढ़िया ना लगे तो मैं जो सजा देना। 6 महीना बड़े लोग उत्सुक थे, पता नहीं कैसा चित्र बनेगा, इतनी बड़ी कंपटीशन है, या कुछ ले ही नहीं जाता तो बनाता क्या होगा। अब 6 महीने जब हुए, 6 महीने बाद जब दोनों मिलान किए गए, पर्दा हटाया, तो जो चित्र इस दीवार में था वही चित्र सामने वाले दीवार में था, पकड़ वाले। अब इससे और बढ़िया था, वो 3 डायमेंशनल और नजर आ रहा था। वो क्या करता था, वो खाली घिसाई करता था दीवार, इतने घिस के इतनी चिकनी बनाई, इतनी घिस के उसने शीशा बना दिया। इतनी 6 महीना में ऐसी दीवार कर दी, चमका दी, रगड़ बिल्कुल शीशा जैसे। और शीशा जैसी लगी तो जो चित्र बनाए थे सामने वाले दीवार में वही नजर आ, और जैसे चित्र सीधे सीधा है वो उसमें गहराई और दिखाई पड़े। देखो महाराज, तो वो चित्र उससे ज्यादा। कहते तुम तो कहते मैं पकड़ भी हूँ, कहते और कमाल की बात, मैं खाली शीशा बनाने वाला काम करता, चित्र तो अपने आप उसमें दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से संसार दर्पण है, इसमें जो दिखाई पड़ रहा है
तत्र एक त्वम एव ब्रजवास्य, उसमें एक तो ही बास रहा और किसी सत्ता नहीं है। यत्र त्वम पश्यत, जिसको तू देखता है, तत्र एक एव त्वम एव, उसमें तू एक तो ही बास रहा, दूसरा नहीं। किम कट कंगद नूपुरम, किम कंकड़ कांगद नूपुरम शरणात् पृथक वास्ते, क्या कंटक, नूपुर, घुंघरू, बाजूबंद क्या स्वर्ण से अलग वास्ते हैं? पर उन सब में स्वर्ण ही समाया, स्वर्ण से भिन्न उनकी कोई सत्ता नहीं है, सोना ही उसमें है, कुछ और है ही नहीं। इसी तरह से जगत मालूम पड़ रहा है, एक तो ही बास रहा है, तेरे सिवाय जगत की कोई सत्ता नहीं, जगत भिन्न नहीं, तुम ही बास रहे हो। हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे उस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहाँ होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम लेटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे, तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं। जो कुछ है सब तू ही तू, और बाकी तो सब एवं ही यूं। तू ही सोना, तू ही सुनार, और तू ही लोहा, तू ही लोहा, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, और तू ही माता पिता और पूत। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी ये सारी करतूत। जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब एवं ही। दिल की धड़कन तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है, साधन का फल तू ही है, निर्बल का बल तू ही है। तू ही तू, बस तू ही तू, बाकी तो सब एवं यूं। एक परम सत्य है, ऐसा वो शोक को मिटाता है। दुल्हन भजन बोले, बोले सच्चिदानंद भगवान की। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है दुनिया और झूठी है बातें, झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते, झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते। झूठा है जग का ये सारा पसारा, झूठा है जग का ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहें क्या, दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहें क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या। आखिर को जाना है जग से ही न्यारा, आखिर तो जाना है जग से न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीत लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार से प्रीति झुकाए, मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा,
ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बन कर करेंगे क्या राजा और रानी, बनकर करेंगे क्या राजा और रानी। बनकर करेंगे क्या सेठ और सेठानी, बनकर करेंगे क्या सेठ और सेठानी। बन कर के बेचक करेंगे गुजारा, करके भिक्षुक करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। ओम जय जगदीश।